बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी खुसूसी कवरेज। नाज़रीन कराम, खबरों की तफसील में जाने से पहले आपके सामने हेडलाइंस रख देते हैं जो कि आज के इस एक्सक्लूसिव वीलॉग के अंदर आपके सामने जिनकी डिटेल्स रखी जाएंगी। सबसे पहले तो रूस का खदशा इस वक्त सच साबित हो चुका है और इस वक्त गुरीला जंग जिसके हवाले से रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार 3 दिनों से रिपोर्ट्स दे रही थीं, वो यूक्रेन में शुरू हो चुकी है फॉरेन फाइटर्स की जानिब से और रूस की फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तैयब एर्दोआन अपनी इब्तदाई 4-5 दिन की जो पॉलिसी है इस जंग के दौरान उसे रिव्यू कर रहे हैं और उन्हें अपनी गलत पॉलिसी का एहसास हो रहा है और अब वो वापस बैलेंसिंग एक्ट्स की जानिब बढ़ रहे हैं। जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक और नेटो का मुल्क इस जंग में कूदने के लिए तैयार है और रूस के कहर को आवाज दी जा रही है क्योंकि अमरीकी तैयारे फ्लाइट ट्रैकिंग की है हमने और उसके जरिए मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि अमरीकी तैयारे मजीद असलाह लेकर कहां पर पहुंचे हैं। जबकि यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया है रूस की जानिब से और यह बड़ा कंसर्न वाला इल्जाम है कि यूक्रेन इस वक्त छोटे एटम बम और उन्हें कैरी करने वाले मिसाइल बना रहा है जो कि हालात को बहुत ज्यादा कशीदा कर सकते हैं और इसमें उनकी मदद भी बाकायदा तौर पर कर सकता है अमेरिका। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स, ये तमाम तर खबरें आपके सामने इनकी डिटेल्स रखी जाएंगी कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें। आप नाज़रीन कराम, सबसे पहले अभी जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और रशिया का जो लेटेस्ट ऑफेंसिव है, रशिया अब कोई बचत के मूड में नहीं है और अब तो यूके की इंटेलिजेंस एजेंसियों को लग रहा है कि रशिया ने जो कल सीज फायर किया था वो तो इन्होंने एक चाल चली थी, दाना फेंका था अपनी फौज की स्ट्रैटेजी को रिव्यू करने के लिए। इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है आप देख लें। अ सीरीज ऑफ ब्लास्ट वर हर्ड ओवरनाइट इन खारकीव, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी, यूक्रेनियन मीडिया रिपोर्टेड। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक खारकीव के अंदर एक मरतबा फिर से सीरीज ऑफ ब्लास्ट यानी कि पै दर पै धमाके हुए। द साउथ ईस्टर्न सिटी ऑफ मैरिपोल इज एनसर्कल्ड बाय रशियन फोर्सेज एंड हैज कम अंडर इंटेंस शेलिंग। रशियन फोर्सेज ने मैरिपोल शहर जो कि बड़ा अहम है ब्लैक सी के हवाले से, पोर्ट सिटी है, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है आसपास से और उस पर शेलिंग की जा रही है। विद इट्स मेयर सेइंग इट इज इंपॉसिबल टू काउंट द सिविलियन डेथ्स देयर। और मेयर ने कहा है कि अब हम यहां पर बात गिन भी नहीं सकते, इतना बड़ा हमला हुआ है। द रेजिडेंट्स ऑफ वोल्खनोवा, द डिवास्टेटेड स्मॉल सिटी इन डोनेस्टिक ओब्लास्ट, हैव ट्राइड टू फ्ली आफ्टर मोर बॉम्बिंग। एक और शहर जो है जिसका नाम वोल्नोवाखा है, उसके रेजिडेंट्स भी इस वक्त वहां से भागने के मंसूबे बना रहे हैं। जबकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, कीव जो है, जाहिर बात है कीव एक तो दारुल हुकूमत है, फिर कीव रीजन है जिसके अंदर मजीद शहर भी हैं और जो उसके आप कह सकते हैं कि उस रीजन का हिस्सा है। उसी तरह वही एक शहर है इरपिन और इरपिन शहर का एक ब्रिज के जरिए राब्ता है कीव शहर के साथ और ये कीव दारुल हुकूमत है और रूस की फौजें ऑलरेडी यूक्रेन के दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द, तो उनका 40 माइल लॉन्ग काफिला है। अब उन्होंने ये ब्रिज तबाह किया है, बड़े स्ट्रेटेजिकली जो भी कर रहे हैं। आप ये टेलीग्राफ की खबर देखें, रिपोर्ट्स एंड पिक्चर्स आर इमर्जिंग ऑफ सिविलियंस फ्लीइंग रॉकेट अटैक्स नियर अ ब्रिज वेयर दे वर टेकिंग शेल्टर व्हाइल ट्राइंग टू इवैक्यूएट द सिटी ऑफ इरपिन। इरपिन शहर छोड़ने वाले लोग जहां से भाग रहे थे और जिस जगह पर ये ब्रिज था उस जगह पर रॉकेट के साथ अटैक हुआ है। ये रॉकेट के अटैक आप ज़हन में रखिएगा। इसके साथ ही साथ जाहिर बात है ये जो डिफेंस रिपोर्टर्स हैं वो और कीव के और यूक्रेनियन मीडिया है तो वो रशिया के मुखालिफ मौक़िफ़ ही देगा और वो इसमें कहेंगे कि सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा है। हम रशियन मौक़िफ़ भी रखते हैं। आप पहले ये डिफेंस रिपोर्टर हैं कीव इंडिपेंडेंट की, इनकी खबर देखें। रशियंस हैव शेल्ड दिस ब्रिज बिटवीन इरपिन एंड कीव वेयर सिविलियंस आर ट्राइंग टू फ्ली। 122 मिलीमीटर मॉर्टर्स डेलिबरेटली यूज्ड। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इरपिन और कीव के दरमियान जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला किया है। अलबत्ता ये एक ब्रिज तो तबाह हुआ है। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल मीडिया सिविलियन कैजुअलिटीज को भी कंफर्म नहीं कर रहा। इनका दावा अपनी जगह, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन रशिया ने रॉकेट जरूर बरसाए हैं, तस्वीरें आ रही हैं और तमाम तर चीजें इस वक्त सामने हो रही हैं। इसके अंदर अब जो यूके है नाज़रीन कराम, उसने एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल कंडेमेशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी कि आलमी सतह पर तनकीद रोकने के लिए और अपनी मिलिट्री पॉलिसी चेंज करने के लिए
रशिया ने स्ट्रैटेजी बनाई और आप देख सकते हैं ये रशियन सीज फायर वॉज प्रॉबली कवर फॉर मॉस्को रीसेटिंग इट्स फोर्सेज फॉर रिन्यूड ऑफेंसिव, यानी कि एक नए हमले और एक नए ताज़ा दम हमले के लिए ये अपनी फोर्सेज को रीसेट कर रहे थे और इसके लिए इन्होंने ये सीज फायर किया, ये इनका इल्ज़ाम है। अब जो कीव के अंदर जो सूरत हाल है, कीव के तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स, तमाम तर शहरों के ऊपर हमला होना शुरू हो चुका है और आप ये खबर देख सकते हैं, हेड ऑफ कीव रीजनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन clashes with saboteur groups in all districts of Kyiv region. The most dangerous destinations Zhytomyr highway, Bucha, Irpin, Hostomel, Markiv, Norkhov, Veshkor districts, सारे के सारे all districts of Kyiv इस वक्त अंडर अटैक हैं, वहां पर क्लैशेस चल रहे हैं और जाहिर बात है उसने बताया है कि इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन कहां पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यूक्रेन की जानिब से, या फिर आप अब यूक्रेन तो हम नहीं कहेंगे, अब हम इन्हें फॉरेन फाइटर कहेंगे। 1 लाख यूक्रेनी बाशिंदा जो बैरून मुल्क रहता था वो मुल्क में लड़ने आया है, 16,000 फाइटर लड़ने आया है, फॉरेन इंटरनेशनल आम लोग जो कि दीगर ममालिक के शहरी हैं, 3,000 अमरीकी इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहा है। वो सारे के सारों के हवाले से कह रहे हैं कि या तो वो ट्रेन हुए हैं सीरिया के अंदर इनके एयर बेसिस के ऊपर, इनके बेसिस के अंदर, अल-तन्फ बेस के अंदर जहाँ पर दहशत गर्दी की ट्रेनिंग दी गई है उन्हें कि रूस को जाकर तबाह करो, टफ टाइम दो, या फिर ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के हैं, ये दावा कर रहा है रशिया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं, टर्किश एर्दोआन होल्ड फोन कॉल विद पुतिन, और ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है क्योंकि टर्की ने जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके लिए रशिया की अपनी एयर स्पेस नहीं रोकी, बाकी पूरे नेटो ममालिक ने रोक दी है, टर्की ने नहीं रोकी। अब ये टर्की ने एक इकदाम ये किया, दूसरा टर्की ने कहा है कि हम अंकारा के अंदर यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर टॉप लेवल के मुज़ाकरात करवाते हैं और फिर अब व्लादिमीर पुतिन उनके साबका दोस्त के साथ वो राब्ता भी कर रहे हैं। और अब ये तलात ये भी हैं कि टर्की हो सकता है कि मजीद ड्रोन, जाहिर बात है जो पहले डील हुई वो तो ड्रोन देने ही देने हैं, लेकिन जो मजीद ड्रोन हैं हंगामी बुनियादों पर ऐसी कोई डील ना करे और कोई ना कोई बहाना बनाकर इस डील से निकले और एक बैलेंसिंग साइड पर जाए। वही मौकफ जो पाकिस्तान का पहले दिन से रहा है, टर्की को भी अब उसी मौकफ पर आना पड़ रहा है क्योंकि उसे भी रियलाइज हो रहा है कि वो इसके अंदर वेस्ट के साथ कितना मिलेगा। वेस्ट तो कल को उसे फिर ठुड़ करा देगा, फिर उसे टर्की को रशिया की और इस रीजन के अंदर जो एंटाई वेस्ट ममालिक हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस सब के अंदर रशिया ने नाज़रीन इकराम बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। रशिया ने अपने Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर जो हैं वो यूक्रेन की फ़ज़ाओं में दाखिल कर दिए हैं क्योंकि अमेरिका के B-52 बॉम्बर हंगरी के बॉर्डर पे आ चुके हैं। तो इस वक्त रशिया ने भी ये पैगाम दे दिया कि हमारे एटमी हथियार गिराने की सलाहियत रखने वाले टॉप लेवल के बॉम्बर इस वक्त यूक्रेन की फ़ज़ाओं में है, कोई इधर उधर की शरारत करने की आप लोगों ने इस वक्त सोचना भी नहीं है। ये कर क्यों रहे हैं आप ये देखें, यूक्रेन डेवलपिंग मिसाइल सिस्टम्स टू डिलीवर न्यूक वेपन्स। यूक्रेन इस वक्त एक हंगामी बुनियादों पर मिसाइल सिस्टम बना रहा है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सके और ये एक बड़ा अहम तरीन डेवलपमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ स्पुतनिक की आप ये खबर देख लें, रशिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, यूएस कुड हैव हेल्प कीव इन इट्स वर्क टुवर्ड न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट सोर्सेज से, अमेरिका भी इन्हें इस न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के अंदर मदद कर रहा है। और इसके साथ ही साथ रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं, रशिया विदाउट एविडेंस सेज यूक्रेन मेकिंग न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब, यानी कि एक बॉम्ब बना रहे हैं न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब, और ये बेसिकली प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब है जो कि इस वक्त रशिया को ये लग रहा है कि यूक्रेन बना रहा है कि अगर एटमी जंग होती है तो ये यूक्रेन के थ्रू रशिया पर भी अटैक करा देंगे, क्योंकि ये खुद तो अटैक करेंगे नहीं, ये यूक्रेन को ज़रूर एम्पावर कर रहे हैं। अब जैसे पोलैंड के मामले में अमेरिका की स्ट्रेटजी चेक करें कि सबको आगे करना है। पोलैंड को कह रहा है अमेरिका कि तुम एक काम करो, तुम अपने सोवियत एरा के जहाज़ दे दो यूक्रेन को, हम तुम्हें नए F-16 दे देते हैं। यानी कि अमेरिका अपने ऊपर वजन ही नहीं ले रहा इस जंग का भी, वो पोलैंड को नए तैयारे दे रहा है, कह रहे तुम अपने पुराने तैयारे यूक्रेन के हवाले कर दो। वो डायरेक्ट नहीं आ रहा और वो दूसरों को आगे ज़रूर कर रहा है कि अगर रशिया का कहर भी किसी पर आता है तो वो फिर वही मुल्क हो, पोलैंड हो जाए, रोमानिया हो जाए, और वो तमाम तर ममालिक जो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर हैं। लेकिन जाहिर बात है इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बड़ा अलार्मिंग है। अब इसके अंदर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको ये बता दूं। एक तो जो अमेरिका का एक और तैयारा नाज़रीन कराम आया है और हथियार लेकर यहाँ पर, और उसके हवाले से हमने जो फ़्लाइट स्टेटस ट्रैक किया है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कीव के अंदर इस वक्त फिर से गुरीला जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और जो फॉरेन लॉग आए हैं उसके बाद अब रशियन फौज के ऊपर एक मरतबा फिर से ऑफेंसिव किया जा रहा है। आपको पता है पहले 2-3 दिन रशियन फौज पर बड़ा हमला हुआ, लेकिन उसके बाद जो अंदर इनके यूक्रेन के रेजिडेंट्स थे उनका मोराल बिल्कुल डाउन हुआ, क्योंकि रशिया ने एक रिन्यूड और एयर स्पेस के अंदर रशिया फ़ज़ाई बमबारी जो है अब रशिया ने वो स्टार्ट कर दी है, और वो अब अपनी एयर पावर भी दिखाना शुरू हो रहा है जो कि उसने पत्ते पहले रखे हुए थे। क्योंकि अब उसे भी ये बात समझ लग रही है कि ये इस जंग को, अब इन्होंने कह दिया ना बरतानिया
والے نے کہ یہ مہینوں تک چلے گی, کم از کم سالوں تک نہ بھی چلی. یہ اسے ایک اور افغانستان بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ بڑا خطرناک ہوگا. میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, امریکہ کے لیے افغانستان خطرناک نہیں تھا کیونکہ وہی 100 میل دور, ہزاروں میل دور تھا. یہ ساتھ ہے, اس میں سیدھا رشیا کو بھی پھڈا بنے گا. اس میں صرف اکانومی تباہ نہیں ہوگی, ملٹری کو نقصان نہیں ہوگا, اس میں آپ کے ملک تک یہ لوگ پہنچیں گے. اور یہ اس وقت اس اپرچونٹی کو کیش کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ولادیمیر پوٹن اپنا اوفینسو تیز کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ یہاں پر مزید لوگ گھسائیں, میں یہاں پر اپنا کنٹرول سنبھال لوں. اب کے سامنے اب میں کچھ ڈیولپمنٹس رکھتا ہوں جو یہ فورن فائٹرز کے آنے کے بعد رشیا کو ٹف ٹائم ملا ہے اس کے حوالے سے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں, رپورٹس آف اے رشین ایئر کرافٹ شاٹ ڈاؤن نیئر اوڈیسا. اوڈیسا شہر جو ہے اس کے نزدیک ایک رشین ایئر کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا, اور اس کے ساتھ اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں 46 ڈگری 28 ٹو نارتھ 30 50 ٹو ایسٹ, یہ بھی دیے گئے ہیں کہ ایگزیکٹ اس پوائنٹ کے اوپر یہ شوٹ ڈاؤن ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ایک اور جگہ پر آپ دیکھ لیں, ایئر ڈیفنس شاٹ ڈاؤن ایئر کرافٹ اور میزائل اوور ڈینسکا ولیج آف چرچنیو ریجن. چرچنیو ریجن کے اندر ناظرین کرام انہوں نے یہ تباہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ تقریباً یہ پچھلے 4-5 گھنٹے کی ہیں, کل بھی ہوا. ایک اور دیکھیں, یوکرینین ایئر ڈیفنس شاٹ ڈاؤن Su-25 ایئر کرافٹ آف خرکیو, پائلٹ مینجڈ ٹو ایجیکٹ. یہ 3 بڑی ان کی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں رشیا کی ایئر فورس کو نقصان پہنچا. اب مقامی سطح پر کیا ہو رہا ہے آپ ناظرین کرام یہ دیکھیں, ڈسٹرائڈ رشین آرٹلری یونٹ سم ویئر نیئر میکولیو. میکولیو کے نزدیک رشین آرٹلری کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور دیکھیں, ان سرپرائز پیپل ٹک ڈاؤن لوہانس پیپلز ریپبلک فلیگ اینڈ ریپلیسڈ اٹ ود دا فلیگ آف یوکرین. یہ وہ علاقہ ہے جسے رشیا نے انڈیپینڈنٹ تصور کیا تھا, وہاں پر لوگ بھیجے ہیں جو کہ وہاں پر اس ریپبلک کا فلیگ اتار کر, جسے رشیا کے ہم حمایت یافتہ ہیں, جو پہلا سٹیپ یہی تھا نا, آپ کو یاد تھا دونباس ریجن کے اندر دونیسٹک اور لوہانسک, وہاں پر بھیجے ہیں لوگ, اور ان لوگوں نے وہاں پر جا کر یہ تمام تر اقدامات کیے اور جھنڈے اتارنا شروع کر دیے ہیں. اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام آپ کے سامنے ہم لگاتار ڈیٹیلز رکھ رہے ہیں, فلائٹ ڈیٹا ٹریک کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پولینڈ کے اندر ٹرکی کے 2 جہاز آئے, انہوں نے وہاں پر ڈرونز اپنے پچھلے ہفتے ڈیلیور کیے, سارا کا سارا اسلحہ آ رہا ہے. رومانیا کے اندر کس طرح سے ایئر پیٹرولنگ مزید مضبوط کی جا رہی ہے. نیٹو کا جو ایک طیارہ ہے جسے آئی آف دا نیٹو کہا جاتا ہے, جو فضا کے اندر کنٹرول سینٹر ہے, وہ اس وقت وہاں پر انہوں نے اڑانا شروع کر دیا ہے. اب اس سب کے اندر آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں, ایئر کرافٹ ٹریکر ہے, اس نے یہ اس کی تمام تر ڈیٹیلز دیکھیں. بزی مارننگ فار دا فوکس ایٹ ہماری ایئر بیس ان ایستونیا. ایستونیا کے اندر ناظرین کرام جو ہماری ایئر بیس ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے بڑا بزی ڈے تھا, ود 3 ریسنٹ ڈپارچر. 3 یہاں سے فلائٹس اڑی ہیں ایئر بیس سے, اینڈ 2 سسپیکٹڈ اپ کمنگ ارائیولز, اور 2 جو ہیں مشتبہ اپ کمنگ ارائیول ہیں. ایک VIP یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس VC-32A ہے, اور ایک موٹر سچ N-12 ہے. اور ناظرین کرام یہ دونوں بڑے پیمانے پر جو طیارے آ رہے ہیں, یہ لائکلی ہیں کہ یہ ویپنز لا رہے ہیں یوکرین کی جو فائٹنگ ہے اس میں یوکرین کی مدد کرنے کے لیے, اور انہیں یہاں پر مکمل طور پر سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے, اور اس جنگ کے اندر بازی پلٹنے کے لیے. اور ظاہری بات ہے جو بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں رپورٹنگ کی تھی کہ رشیا کے ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں, رشیا کے فوجی پکڑے جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد 4-5 دن سے رشیا نے اس چیز کو بالکل ختم کیا, ری گین کیا. لیکن اب فورن فائٹرز کے آنے کے بعد سے رشیا کو پھر یہ تھریٹ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں فورن انوالومنٹ ہے. یوکرین پہلے دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ روس کا کوئی نقصان کر سکے. وہ یا تو امریکہ کے جیولن اینٹی ٹینک میزل ہے, یا پھر اس کے اندر جو ٹرکش ڈرونز ہیں انہوں نے آگ برسائی تو برسائی, اور شروع میں لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی, لیکن اب وہ ریزسٹنس نہیں ہے, وہ جو ہتھیار اٹھا کر اور تمام تر چیزیں تھیں وہ اب چیزیں ختم ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ ریزالو ٹوٹ رہا ہے. اور ویسٹرن طاقتیں وہ ریزالو نہیں ٹوٹنے دینا چاہتی, اس لیے فورن فائٹرز ڈالے جا رہے ہیں سب کے اندر, انہیں پرکس دیے جا رہے ہیں اور رشیا کو کمزور کیا جا رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.